एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो हमने पहले देखा था कि हम वॉल्यूम जब ढूंढते थे तो हम वॉल्यूम कैसे ढूंढते थे। वॉल्यूम हम ढूंढते थे बेस एरिया इनटू हाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेंडर के केस में हमारा बेस एरिया कैसा होगा कि ये हमारा सिलेंडर हुआ, तो हमारा बेस एरिया मतलब ये नीचे का सर्कल हुआ, तो ये हुआ हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, और अपनी हाइट तो हाइट ही रहेगी। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 13.6 जो पेज नंबर 230 पे है। उसमें मैं आपको करवाऊंगी फर्स्ट फोर्थ और सेवेंथ करवाऊंगी, और बाकी सारे जो है वो आपको खुद करने हैं। इजी है तो आपको आ जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। हमें बोला है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। अब हमारे पास क्या है, हाइट 25 सेंटीमीटर दी है, और सरकमफरेंस जो है, मतलब आपको सरकमफरेंस पता है, सरकमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो हमें 2 पाई आर दिया गया है, वो कितना है, 132 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा 132 इज इक्वल टू 2 पाई आर लिख सकते हैं, मतलब हमारा सरकमफरेंस कितना है, 132। तो हमने वही किया यहाँ पे कि सरकमफरेंस की जगह पर 132 लिखा, इज इक्वल टू 2 इंटू हमने पाई अज्यूम किया 22/7 यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू हमें रेडियस ढूंढना है, क्योंकि हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें यहाँ पे आर चाहिए, पर हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी आर नहीं दिया, पर हमें सरकमफरेंस दिया है, तो हम सरकमफरेंस से हमारा रेडियस ढूंढेंगे। तो हमारा रेडियस होता है, हमने इसे थोड़ा ठीक ठाक किया, तो 7 को इस तरफ लेके गए, तो ये हुआ 132 इंटू 7/2 इंटू 22। तो हमारा रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। अब कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल मतलब वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये पाई की जगह पे 22/7, रेडियस अभी हमने ढूंढा 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21 इंटू हमारे पास हाइट दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो इंटू 25, तो ये हमें मिला 34650 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 34.65 लीटर्स। thus the cylindrical vessel can hold 34.65 liters of water। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ 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 है, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट is 5 सेंटीमीटर, then find the radius of its base and its volume। हमें लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो आपको जब भी लेटरल सरफेस एरिया बोले तो आपको समझ जाना है कि वो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो फॉर अ गिवन सिलेंडर अपने को हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर एंड आर लेटरल सरफेस एरिया इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सी एस ए ऑफ सिलेंडर याद है, कितना होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो हम सी एस ए की जगह पर 94.2 सेंटीमीटर रखेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, हमने पाई की जगह पर 3.14 लिया क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, इंटू रेडियस हमें ढूंढना है, इंटू हाइट हमारी 5 है, तो आर इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो हमें पहला क्वेश्चन का आंसर मिला कि रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब उन्होंने पूछा है कि वॉल्यूम कितना होता है, तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये पाई की जगह पे 3.14 इंटू 3 इंटू हाइट अपनी 5 है, तो ये हमें कितना मिला, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। thus the volume of cylinder is 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। बाद में सेवेंथ
A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. Um, the diameter of pencil is 7 mm and the diameter of graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wooden. हाँ, तो सेवेंथ क्या है हमारा? अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विथ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। मतलब अपने पास जो पेंसिल है, समझ लो कि ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है। तो उसकी बाहर की जगह पर वुड लगा हुआ है और अंदर की जगह पर ग्रेफाइट का सिलेंडर लगा है। मतलब आप इसे देख सकते हो ना, ये ग्रेफाइट है, तो अंदर ग्रेफाइट का सिलेंडर है और बाहर वुड का सिलेंडर है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। मतलब बाहर का डायमीटर जो है वो 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का जो डायमीटर है ना वो 1 मिलीमीटर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। ठीक है, तो हमारे पास पहले हमने ग्रेफाइट वाला सिलेंडर लिया, ग्रेफाइट वाला। तो हमें पहले रेडियस ढूंढना पड़ेगा वॉल्यूम के लिए। तो आर क्या होता है? d/2 होता है। मतलब ये हमारा 1/2 हुआ। मतलब इन्होंने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये 1/20 हो जाएगा। तो एंड हमारी हाइट 14 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट कितना होगा? पाई हमने लिया 22/7, रेडियस हमने ढूंढा 1/20 इंटू 1/20 इंटू हाइट अपने पास है 14 सेंटीमीटर। तो हमने इसे सॉल्व किया तो हमें कितना मिला? 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। और अब हमने वुड लिया, तो वुड का कितना था? 7 mm था। तो हमने डायमीटर की जगह पे 7 रखा 0.2 और इसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास 7/20 सेंटीमीटर हुआ। इनर रेडियस है 1/20 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर ऑफ वुड। अब वुड के सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? अब हमने क्या किया कि हमें वुड के सिलेंडर का ढूंढना है ना, तो हमें उसमें से ग्रेफाइट का निकालना पड़ेगा, तभी हमें वुड का वॉल्यूम मिलेगा। तो हमने वही किया। अब हमारा बड़ा आर जो है वो वुड का रेडियस बताता है और छोटा आर जो है वो ग्रेफाइट का रेडियस बताता है। तो हमने यहाँ से पाई एच कॉमन ले लिया, बड़ा आर माइनस छोटा आर, तो हमें होलो सिलेंडर ऑफ वुड का रेडियस मिलेगा। तो हमने पाई की जगह पे 22/7 रखा, हाइट हमारी 14 है, बड़ा आर हमारा 7/20 है हमने आगे देखा, और छोटा आर हमने देखा कि 1/20 है। अब ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है वो शायद आपको याद होगा, तो एक आइडेंटिटी होती थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा होता था। तो यहाँ पे भी वही किया कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना हुआ? आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ डाल दी और बाद में हमने उसे सॉल्व किया, तो हमारे पास कितना है? 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। Thus, in the given pencil, the volume of wood is 5.28 सेंटीमीटर क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना है? 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर ख़त्म। हम नेक्स्ट टाइम कौन शुरू करेंगे।